हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बिहार दरोगा एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा के एग्जाम में जितने भी भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग आज एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और इतिहास को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर भी आप लोग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के नीचे जो है यह आपको लिखा मिल जाएगा कि प्रश्न जो है किस वर्ष पूछा गया है। आपको कोशिश करना है महज 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए, के वेणुगोपाल जो हैं यह भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि यह भारत के 15वें महान न्यायवादी हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 76 है, इसमें भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान न्यायवादी का जो है पद का प्रावधान किया गया है। ये जो होता है महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है और राष्ट्रपति के द्वारा यह किसी भी समय हटाया जा सकता है। अगर कार्यकाल की हम बात करते हैं तो संविधान द्वारा इसके कार्यकाल जो है तय नहीं किए गए हैं। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल यानी कि प्रथम महान न्यायवादी कौन थे, तो उनका नाम आप याद रखेंगे MC सीतलवाड़। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ MC सीतलवाड़, ध्यान रखिएगा। बाकी हम बात कर लेते हैं वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता हैं। उसके बाद बात करते हैं CBI के निदेशक, तो ये वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त की बात करते हैं तो ये कौन है फ्रेंड्स, तो सुरेश N पटेल हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेशन जब समाप्त होगा तो इसे आप शेयर भी कर देंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, वर्ष 1985 में, ध्यान रखेंगे, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन, या मैं लिख दे रहा हूँ 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही 10वीं अनुसूची जिसमें कि दल बदल विरोधी कानून शामिल हैं, उसमें संशोधन करके उसके माध्यम से भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय राजनीति में दल बदल की प्रक्रिया को समाप्त करना है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधारों से संबंधित पूछा गया है, तो ये जो समिति है यह समिति है दिनेश गोस्वामी समिति। ध्यान रखिएगा, चुनाव जो सुधार समिति है इसके संबंधित जो कुछ और समितियां हैं, जैसे कि तारकुंडे समिति एक हो गया, ये दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं GV राव समिति, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति, तो फ्रेंड्स इनका संबंध जो है यह पंचायती राज से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है। चलिए एक एक करके सभी को आप लोग पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको सभी ऑप्शंस दिखाई दे सकें अच्छे से। बताइए। तो देखिए, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, यह भी बिल्कुल सत्य दिया गया है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये जो है गलत दिया गया है। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रथमतः है यानी कि सबसे पहले जो है यह मत नहीं देगा। किंतु जब मत बराबर हो जाता है, जब टाई अप हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो ये जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत ही बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। इससे पहले हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कवर किया हुआ है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य विधायिका में अगर हम बात करते हैं तो धन विधेयक को केवल और केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये किया जा सकता है राज्यपाल की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित यानी कि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा को अधिकतम 14 दिनों ही उसको रोकने का अधिकार होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 23। अगर हम अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो देखिए इसके तहत कारखानों इत्यादि जो जोखिम भरे कार्य हैं उसमें जो है बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है इस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो इसके तहत अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं तो इसमें धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। तो ये है सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। तो भारत के प्रथम लोकपाल जो है ये पीसी घोष हैं, पिनाकी चंद्र घोष हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारण समय में उससे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये होता है 6 माह। 6 माह के अंदर उसको या तो विधानसभा या फिर जहाँ विधान परिषद की व्यवस्था है विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री तो है ही, साथ ही साथ अगर वह कोई मंत्री पद धारण किया हुआ है तो भी वह त्यागपत्र दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया। यानी कि प्रश्न में पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को ही क्यों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो इसका कारण है 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अच्छा, इस वर्ष अगर आपसे पूछा जाए 2021 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है, तो थीम भी आप लोग याद रखेंगे। थीम है इसका मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह जो निकाय है यह है हमारा संसद। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख नहीं है, बताइए। तो देखिए भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें न्याय शब्द के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप का उल्लेख है, जबकि कानूनी रूप का उल्लेख उसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने का अधिकार है। 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। यह रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पेक्षालेख। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यादेश, व्यादेश मतलब अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंजक्शन। ठीक है, यह जो है इसका उल्लेख नहीं है,
ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो देखिए ये जो समिति है, यह समिति कौन सी समिति है, तो यह समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और इसमें केवल और केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं। वहीं अगर हम लोकलेखा समिति की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो है कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। और लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है यह मेनली जो है मुख्यतः यह विपक्ष का जो नेता होता है लोकसभा में वही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह जो अनुच्छेद है यह अनुच्छेद 51 क संविधान के भाग 4 क, याद रखेंगे संविधान के भाग 4 क के जो 51 क अनुच्छेद है इसी में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। टोटल कितने वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं, तो ध्यान रखेंगे 11 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए और इसे जो है सोवियत संघ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए भारत में प्रधानमंत्री जो होता है यहाँ से आपको चुन करके बताना है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। बताइए सबसे उपयुक्त आंसर की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे इसमें से उपयुक्त आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा कि संविधान के आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 के अनुसार, ठीक है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए रक्षा है, रेलवे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह स्थानीय स्वशासन है, ये राज्य सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है फ्रेंड्स, 3 सूचियां हैं, आपको ध्यान होगा। तो ये स्थानीय स्वशासन जो है यह जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 17वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था वे कितने चरणों में संपन्न हुआ था। बताइए। तो 17वीं लोकसभा चुनाव जो है 11 अप्रैल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक, ठीक है, टोटल जो है यह 7 चरण यानी कि 7 फेजेज में यह संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है यह जो आर्टिकल है यह आर्टिकल कौन सा है, तो यह आर्टिकल 26 है। ठीक है, चलिए 23, 24 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो देखिए संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और इसके अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा दिसंबर 1946। डेट पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 63 है उसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 66 जो है इसके अनुसार, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु जो अर्हताएं दी गई हैं वह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हित हो। राज्यसभा का सदस्य, ध्यान रखेंगे, वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो आपसे पूछा गया कि संबंध नहीं है, इस संबंध में सही नहीं है, तो ये सही नहीं जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। यह जो है जो अर्हताएँ हैं, एलिजिबिलिटी है, यह है राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को शक्ति देता है। बताइए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123 में क्या है, तो अध्यादेश जारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
अगस्त 29 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखिए प्रारूप समिति के अगर सदस्य की बात करते हैं तो 7 सदस्य थे। उसमें कौन कौन से थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी थे, भीमराव अंबेडकर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, बी एल मित्र तथा डी पी खेतन थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 राज्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए समान रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। बताइए राइट आंसर इसमें से आपका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए। देखिए संविधान का आर्टिकल 280 जो है आपको पता है, आर्टिकल 280 में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है और इसका मुख्य कार्य जो होता है संघ और राज्यों के बीच करों का यानी कि टैक्स जो है उनके शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में जो है जो आवंटन का तरीका है उसके संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना होता है। और ये जो वित्त आयोग होता है इसके गठन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ध्यान रखेंगे 44वां संविधान संशोधन ईस्वी में जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा और ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ देखिए मिलान करना है। तो ये मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार आपका हो जाएगा अमेरिका का अधिकार पत्र, नीति निर्देशक आयरलैंड हो जाएगा, आयरिश संविधान। उसके बाद संसदीय सरकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध ये संघात्मक जो है यह लिया गया है कनाडा से। तो मिला लीजिएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है, मिला लीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फ्रेंड्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, जैसे ही ये पूरा कवर हो जाएगा सारा सब्जेक्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति बनने के पूर्व जो थे ये बिहार के गवर्नर थे। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर 14वां हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें से कौन सा कथन जो दिया गया है ये सही है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए उद्देशिका जो है यह स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी करेक्ट दिया गया। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो ए बी सी तीनों जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ये जो उद्देशिका है प्रस्तावना है इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, ये गलत दे दिया गया है। प्रत्येक मत जो है उसका मूल एक ही होता है कि प्रत्येक वोट, प्रत्येक नागरिक का जो वोट होता है उसका अधिकार बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी जो है सही दिया गया है। तो ए और सी इसमें से जो है सही है, तो ए और सी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? बताइए राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन है यह कौन करता है? तो इसका गठन प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा किया जाता है 1961 में। ठीक है, 1961 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग का वर्तमान में अगर बात करें तो इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तो मोदी जी हैं। और अगर बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है, यह है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है? प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो थे कितने प्रांतों में बनी थी? यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, कांग्रेस मंत्रिमंडल पूछा गया है। कांग्रेस मंत्रिमंडल, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो 1937 में प्रांतीय चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांतों में ये 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत जो थे उसमें बहुमत प्राप्त हुआ था कांग्रेस को। जबकि बम्बई प्रांत में इसमें जो है इसको लगभग बहुमत मिला था और इन 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस का मंत्रिमंडल था। लेकिन जो पश्चिमोत्तर प्रांत थे और असम में थे उसमें कांग्रेस का जो था सत्तारूढ़ जो दल था उसके साथ गठबंधन था, तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल वहाँ नहीं था, वहाँ जो थे दूसरे दल थे, कांग्रेस उसमें शामिल थे सिर्फ। तो ये इस राइट आंसर देखा जाए तो 5 में तो इसको पूर्ण बहुमत मिला ही था, साथ ही मुंबई प्रांत में भी इसको बहुमत मिला था, तो इसने ही सरकार बनाया हुआ था। तो राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में जो है समावेश किया गया है? तो ये आर्टिकल 4A है, 4 क है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया अनुच्छेद 51 में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51 क में इसका जो है वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? ये कथन जो है ये है हेगल, जर्मन जो थे जर्मन विचारक हेगल, उन्हीं का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते। उसके बाद देखिए किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? ये हो जाएगा मार्लियामेंटो सुधार जो था 1909, उसी के तहत सर्वप्रथम जो है विधान परिषदों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो राइट आंसर 1909 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये आवश्यक नहीं है इसमें से अधिगृहित संपत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, अधिगृहित संपत्ति भारत का नागरिक बनने हेतु आधार नहीं है इसका। जन्म, वंशानुक्रम, देशीकरण ये सभी हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है और उपाध्यक्ष अपना जो है त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। जम्मू कश्मीर जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो था वहाँ ये विधान परिषद था, लेकिन जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहाँ विधान परिषद को अस्तित्व जो था उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस हिसाब से देख लीजिए तो डी भी हो जाएगा और बी भी सी भी हो जाएगा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये है आपका 15, 16, 19 और 29। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15, 16, 19 और 29 ध्यान रखेंगे। 15 में क्या है तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 19 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक्य स्वतंत्रता का। ठीक है, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ये केवल भारतीय को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही कथन इसमें सुनना है। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो, ये भी गलत दिया गया है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, हालांकि अब यह प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया है, तो अभी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कोई भी कथन जो है
सत्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था उस हिसाब से तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उस समय फ्रेंड्स एंग्लो इंडियन जो थे वहाँ से 2 व्यक्तियों को मनोनयन का अधिकार था राष्ट्रपति के पास। लेकिन 104वां संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें से सही कथन आपको चुनना है। बताइए सही कथन। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल यह संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है अनुच्छेद 280 में। उसके बाद वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। ये तो गलत हो गया क्योंकि राष्ट्रपति करता है। उसके बाद देखिए वित्त आयोग के 5 सदस्य होते हैं, ये सही दिया गया है। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो ये 5 सदस्यीय संस्था है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी सही दिया गया है। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, तो ये हर 5 वर्ष के बाद करता है, तो ये गलत दिया गया है। तो ए भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ध्यान रखेंगे। NK सिंह जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है अभी की बात करते हैं तो 245 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैक्सिमम अगर हम इसमें से बात करते हैं तो मैक्सिमम 250 है। और आपको पता है कि गणपूर्ति कोरम के लिए कुल सदस्यों का संख्या का 10वां भाग होना अनिवार्य है, 1/10। इस हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संसद की प्राक्कलन समिति है। तो संसद की जो प्राक्कलन समिति है यह आपको बताना है, इसके बारे में बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए संसद की जो प्राक्कलन समिति है यह एक अस्थाई समिति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, मैंने बताया है, जिसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन आपको चुनना है। तो इसमें से गलत कथन चुनना है। देखिए वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं, ये गलत है। बाध्यकारी नहीं होती है। देखिए जो सामान्यतः है वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, ये बात जो है गलत है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दिया गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है। तो ये संविधान में इसका निर्धारण नहीं किया गया है। दरअसल जो है संसद विधि द्वारा वित्त आयोग के सदस्य हेतु अर्हताओं और उनके चयन की रीति का निर्धारण करती है। तो ये भी जो है आपको गलत दिया गया है। तो ये भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ए भी राइट आंसर निकल के आएगा, बी भी निकल के आएगा। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हुआ है, बिल्कुल सही। अभी मैंने जैसे बताया कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और आर्टिकल 280 में दिया गया है। तो ये दोनों जो हैं करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, ये दोनों गलत हैं, तो आपको गलत कथन चुनना था। तो ए और बी दोनों जो हैं गलत कथन है। उसके बाद देखिएगा अगर किसी को डाउट है तो थोड़ा सा एब्रॉड थोड़ा सा और जो है डीपली पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1833 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो ये अंग जो है कौन नहीं था बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। देखिए ये जो किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये जो है गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें से अंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है? माफ कीजिएगा, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन संबंधी जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो नियुक्त नहीं होते हैं ये उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 63, मैंने बताया था कि आर्टिकल 63 के अनुसार जो है कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और उसका निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये पड़ता है चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चुनाव आयोग की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो ये राज्यपाल होता है। एक्चुअली यहाँ पर एरर हो गया है, संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होना चाहिए था, तो हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन प्रश्न में तो आपको यहाँ पर राज्य लिखा गया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो है राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं टोटल 11 हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? राज्यसभा में मैंने बताया था आपको 250 होता है अधिकतम सदस्यों की संख्या। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो ये बिहार के थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? तो द्वितीय राजभाषा जो है बिहार का या उर्दू है। हिंदी जो है बिहार की प्रथम राजभाषा है, ध्यान रखेंगे, हिंदी प्रथम राजभाषा है, द्वितीय उर्दू हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? यानी कि इसमें प्रश्न में यह पूछने का मतलब है कि जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये बिहार का जो राज्यपाल है, उस राज्य के जो राज्यपाल हैं ये करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं। तो मैंने बताया था कि ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो यहाँ से पार्लियामेंट निकल के आएगा इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पार्लियामेंट, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश का अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न पूछा गया था उस समय जो पूछा गया था, तो उस समय जो होती थी ये 30 होती थी न्यायाधीशों की संख्या। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो 30 से बढ़ा करके अब कर दिया गया है 33, और एक जो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है, तो टोटल 34 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक सेकुलर कंट्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंथ निरपेक्ष। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो वे लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का स्पीकर, उसको जो है चुना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो राइट आंसर लोकसभा का हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, तो वे कौन होते हैं? तो एक तो पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज लागू किया गया था। तो पंचायती राज जो है यह 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, और इसकी शुरुआत जो है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले से किया था, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन 1993, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव जो है यह कभी भी कराया जा सकता है, ठीक है। देखिए उपचुनाव प्रायः संसदीय सीटों या राज्य विधानसभा सीटों के निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा किन्हीं कारणों से रिक्त होने के पश्चात कभी भी कराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम संख्या, तो डिटेल में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये 25 हो जाएगा। भारत के संघ की राज्यभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, ठीक है, 1949। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के जो आर्टिकल 343(1) है, 343(1) ध्यान रखेंगे, इसमें यह घोषित किया गया है कि जो भाषा होगी वह हिंदी होगी देवनागरी लिपि में, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान द्वारा भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का जो संविधान लागू हुआ था उसमें यह कहा गया था आर्टिकल 343(1) के तहत कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी जो होगी भारत की राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो बताया था मैंने कि ये टोटल कितने राज्यों में है? टोटल यह 6 राज्यों में है, ठीक है। और
इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो इसमें से आपको ये हो जाएगा पंजाब में नहीं है। बाकी 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो इसमें से संवैधानिक निकाय की बात करते हैं तो यह वित्त आयोग है। संवैधानिक निकाय यानी कि जिसका जिक्र संविधान में किया गया हो। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, हाँ यहाँ देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए यह भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है, ये गलत है, यह निचला सदन है। ठीक है, ऊपरी सदन जो है यह राज्यसभा होती है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या 545 है, ये भी गलत है। अधिकतम जो है ये अगर बात करें तो 550 हो गया है, क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन थे उनको जो है अब खत्म कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, यह पुरानी बातें हो गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी के परिदृश्य में लोकसभा के सदस्य 4 वर्षों के लिए अपनी सीट रखते हैं, ये 5 वर्ष होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई भी जो है कथन वह सही नहीं है, सभी के सभी गलत हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, बताइए राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15, 19, 16 और 29। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको कवर किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरयुक्त सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा संशोधन भारत में मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में लघु संविधान, ठीक है, ये है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के महान न्यायवादी अटर्नी जनरल हैं, पहले ही प्रश्न में हमने कवर किया था पूरी डिटेल में, तो ये हो जाएगा नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है और राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आर्टिकल 56(1) के तहत जो है यह अपना जो त्यागपत्र है यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति। ठीक है, और वहीं अगर केंद्र में पूछा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह पद धारण करता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही यह हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है यह हुई थी कब? तो 1916 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब हुई थी, तो इसका स्थापना 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या तो 40 है, वहीं अगर राज्यसभा पूछा जाता तो 16 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा राज्यसभा का, ठीक है, ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर देख लीजिएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो बताइए कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड्स ये जो है कौन हटा सकता है, तो संसद के पास यह अधिकार है। ठीक है, महाभियोग आपको पता है ना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।